अर्थमेटिक ऑपरेशन अपने डेटा के ऊपर परफॉर्म कर लिया था, अपने डेटा के ऊपर फिल्टर लगा लिया था, एंड अब थोड़ा कंपाउंड कंडीशन करके देखते हैं, हाउ टू परफॉर्म कंपाउंड कंडीशन। देन बिफोर गोइंग टू कंपाउंड कंडीशन हम थोड़ा वर्बली एक्सप्लेन करना चाहते हैं हाउ टू, व्हाट इज द कंपाउंड कंडीशन। if you want to add multiple condition in a single line, if you want to perform multiple condition, then that type of condition is called compound condition। ओके, देखो कैसे हम वर्क कर रहे हैं, कंपाउंड कंडीशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। कैसे करते हैं, सी है डिस्प्ले हो रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। सपोज हम पहले केस एनालाइज करा रहे हैं, देन हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्यूरी राइट करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि सपोज आप ये चाहते हैं कि वो सारे कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ आप चाहते हैं जिनकी जिनकी एज जो है ग्रेटर देन 90-80 है। ओके, जिनकी 90-80 से ग्रेटर डेट ऑफ बर्थ जो है ग्रेटर है, एंड उनकी पॉइंट्स जो है ग्रेटर देन 2000 है। ये दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि पहला कंडीशन ये है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 90-80 से ग्रेटर होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, उनकी पॉइंट्स 2000 से ग्रेटर होनी चाहिए। देन हाउ टू परफॉर्म दिस क्यूरी। देख लो दो कंडीशन डिफरेंट है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 80 से ज्यादा होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि 2000 से ग्रेटर होने चाहिए उनके पॉइंट्स। देन सेलेक्ट, सबसे पहले तो जो आप स्टार्टिंग में करते थे उसको करना पड़ेगा सेलेक्ट। यदि आप कुछ कस्टमाइज के ऊपर वर्क करना चाहते हो तो आप लिख लो सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, customer ID, then first name separated with comma, then first name, then separated with again comma, then last is a birth date, and last one is the points। यही बस, यही मतलब यही हम इस पे वर्क करना चाहते हैं, बस यही मतलब ये सारे एट्रीब्यूट्स पे आप वर्क करना चाहते हैं। किस कस्टमर, ये फ्रॉम किस टेबल से है, ये कस्टमर टेबल। देख पा रहे हो, ये क्लियर है आपको यहाँ तक? है ना, बस क्लियर। एक बार आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे करते हैं, अदरवाइज आपको इसकी नीड नहीं है। तो यहाँ से आपके सारे कंडीशन, ये सारे डेटा आ गए, बट इसके बाद आपको फिल्टर करनी है डेटा। तो फिल्टर करने के लिए क्या यूज करते हैं आप? फिर डेटा को फिल्टर करने के लिए क्या यूज करते हैं? यस वेयर क्लाउज का यूज करते हैं। हमने ये चीजें कर रहा है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, हम लोग जब डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो वेयर क्लाउज का यूज करते हैं। वेयर क्लाउज यूज फॉर फिल्टरिंग द डेटा। यस, जो एट्रीब्यूट की सीक्वेंस है वो सेम ही आनी चाहिए। नहीं, यू कैन चेंज इट। यस मैम, सीक्वल की। यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो क्लासेस के बाद में कुछ क्वेश्चन ले लूंगा फिर ओके। जैसे सपोज फर्स्ट नेम बाद में यूज कर लिया, लास्ट में पहले यूज कर लिया, तो आउटपुट में क्या शो होगा? सीक्वेंस हमने डाल दिया जो सीक्वेंस टेबल में, इसमें नहीं। जैसे देखो आप यहाँ पे ये डाउट्स पहले क्लियर कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आपने क्यूरी एग्जीक्यूट कराया। इफ यू वांट तो जैसे आपने इसकी चेंज कर दी, कस्टमर आईडी कल हमने ये चीजें करा था। कस्टमर आईडी की जगह पे आपने फर्स्ट नेम की जगह पे आपने कस्टमर आईडी डाल दी। सबको यहाँ पे आपने कस्टमर आईडी डाल दी। यस, देन ये जो अब आप जिस ऑर्डर में इसके नेम मेंशन किए उस ऑर्डर में आपका रिजल्ट सेट क्रिएट होगा, बट ये इसकी ऑर्डरिंग आपके एक्चुअल टेबल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। ये बस रिजल्ट सेट का पार्ट बन रहा है। हाँ, ठीक है। देन वेयर हमने हमारा कंडीशन क्या था कि बर्थ डेट क्या होनी चाहिए उनका? बर्थ डेट ग्रेटर देन 90-80। यू कैन लाइक दिस ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90-80। डेट ऑफ बर्थ जब आप लिखेंगे ना, जो आपको फॉर्मेट शो रहा है इसी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ईयर है तो आपको लिखना पड़ेगा ईयर 90-80,
01 and points is greater than 2000, points is greater than 2000। दो कंडीशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, देन हमने एंड का यूज किया है। समझ रहे हैं आप? जस्ट गुड क्यूरी देखो क्या एंड का ऑपरेटर था? एंड ऑपरेटर यूज सर ये नीचे नल वैल्यू क्यों आ रही है? काउंट इंप्रेस ये बाय डिफॉल्ट ना नल वैल्यू मैंने ऐड कर रखा होगा अपने टैब पे, वो होता है। अदरवाइज ये ना नल वैल्यू लास्ट में कुछ फिल नहीं है ना, तो लास्ट कॉलम में नल बाय डिफॉल्ट फिल हो जाता है। कुछ नहीं है वो। हाँ तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट फिल होता है ये लास्ट में। वैसे अगर जैसे उसमें कॉलम में कोई टेबल में कोई एम्प्टी वो है, कोई रिकॉर्ड्स है, तो वो उसको उठाता है वो नहीं उठाता? हाँ तो डिफॉल्ट नल दिखाएगा उसको। हाँ नल तो दिखाएगा, यदि वो फिल नहीं है तो नल दिखाएगा। यहाँ तक आपने देख लिया, ये सारी चीजें कर लिया आपने, यहाँ तक ये चीजें किया, यहाँ तक सबको क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि आप कैसे कर। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तब हम कर रहे हैं एंड का यूज। यदि हमारे लिए कोई कंडीशन, सपोज हमारे केस ऐसा होता कि हम डेट ऑफ बर्थ आइदर किसी कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ 1980 से ग्रेटर होता या फिर उनकी पॉइंट्स 2000 से ग्रेटर होती, इस तरह की कंडीशन यदि हो, इस तरह का केस में आप और का यूज करते हैं। बट जो मैंने आपको केस एनालाइज किया था उसमें दोनों केस इंपॉर्टेंट था कि फर्स्ट कंडीशन यह था कि उसका डेट ऑफ बर्थ 80 से ग्रेटर होना चाहिए और उसकी पॉइंट्स ग्रेटर देन 2000 होनी चाहिए, तब आप यूज करेंगे किसका? एंड का। एंड मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और में सिंगल कंडीशन सिंगल। बट रियल लाइफ में यदि बात करो ना, एंड का यूज तब करेंगे जब आपकी दो रियल लाइफ की डेटाबेस पे बात आती तो वर्बली है कि एंड तब यूज करते हैं जब दोनों ट्रू हो, इस तरह का तो ये वर्बली है, मतलब लॉजिकल अपना ठीक है। बट यदि रियल लाइफ में ये इस तरह से वर्क करता है जब आपको दोनों कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तब आप इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर जैसे कि जो हम पर जो टेबल है, जो डेटा है, उसमें एट्रीब्यूट बहुत कम है, लिमिटेड है। जो रियल लाइफ डेटा होता है उसमें कितना कैसे होता है? एट्रीब्यूट बहुत होते हैं बल्क में, डेटाबेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कैसा डेटाबेस है। एट्रीब्यूट्स बल्क में होते हैं आपको, इसीलिए तो मैं आपको बताया कि पर्टिकुलर डेटाबेस को आप सेलेक्ट कर लो, सॉरी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को आप सेलेक्ट कर लो, देन उस पर आप वर्क करो, क्योंकि आपको सारे डेटा जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हमेशा आपके काम के लिए नहीं रहेंगे। यदि सपोज अभी आपको फोन नंबर की नीड है ही नहीं, जैसे इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ में वो सारे कस्टमर की डेटा चाहिए थे, तो इसमें आपको फोन नंबर की नीड नहीं है ना, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं चीजें। समझ गए ना सभी लोग? क्लियर है यहाँ तक? कस्टमाइजेशन है कस्टमर। देन नेक्स्ट थिंग, ये तो आपने इस पे कर लिया। देन अब नाउ सेकंड थिंग, अब सपोज करो कंडीशन ये होता, सेकंड कंडीशन ये होता कि वो केस एनालाइज करना एक्चुअली, देन आपको जो मैं आप जिसमें केस एनालाइज करा रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज में पॉइंट समझ नहीं आएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन ये है, सपोज आपको सारे कस्टमर की डेटा चाहिए जिनकी जिनकी जो स्टेट है या तो ए हुआ या उनके पॉइंट्स लेस देन 2000 हो, वो सारे कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ चाहिए हमें कि जिनकी डेट ऑफ, या सपोज ये केस है कि या तो उनकी कस्टमर की बर्थ डेट जो 1980 से लेस हो, 1980 से लेस हो, या फिर उनकी जो पॉइंट्स हो वो 2000 से लेस हो या ग्रेटर हो। सपोज फिर 1980 से उनका डेट ऑफ बर्थ लेस हो या उनका पॉइंट 2000 से ग्रेटर हो, तो इसमें आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? एंड और लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों में से कोई इस एक को प्रायोरिटी दे रहा है, कोई एक को, दैट्स ओके। कहते हो ना कि या तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो तब हम ले सकते हैं, या फिर ओ पॉजिटिव हो तब इट्स ओके। तो इस या तो ये या तो इस तरह का कंडीशन हो तब आप यूज करेंगे और का। तो और का कैसे यूज करेंगे? सेलेक्ट, उसी को कमेंट कर दो ना, इसी को कमेंट कर देते हैं। परफेक्ट, यस इसी को हमने कमेंट कर देते हैं। देखो इस लाइन को ये आपको शेयर भी कर देंगे और ये पूरी को ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। हमारा 1980 से क्या था? लेस डेट ऑफ बर्थ चाहिए था ना, 1980 से लेस कर दिया मैंने, पॉइंट ग्रेटर देन 2000 सेव कंडीशन था तो कर दिया, और इसको हमने और कर दिया एंड को और। एक चीज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सपोज ये तो आपने कर लिया, और आपने देखो देखो यहाँ पे बर्थ डेट इसका 1986 है जो कि 1980 से ग्रेटर है, तो इस टाइम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यस और नो? देखिए आप ये कंडीशन इस रिकॉर्ड में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बर्थ डेट इसका ग्रेटर हो रहा है, बट सेकंड कंडीशन देखिए पॉइंट्स जो है 2000 से ग्रेटर, यस हो रहा है। यू कैन से दैट ना, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है,
ईच रिकॉर्ड को आप वेरीफाई कीजिए, सारे रिकॉर्ड पे किस कोई एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई मिलेगा। जैसे देखिए इस कंडीशन की बात करें, जैसे कि इस कंडीशन की बात करें तो इसकी जो पॉइंट्स है वो क्या है, ग्रेटर देन ये 73 है जो कि 90 80 से लेस है, ये तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना। तो आप ईच रिकॉर्ड को वेरीफाई करोगे ना तो आप फाइनली ये पाओगे कि किसी एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। यदि आप फर्स्ट की बात करो, देखो 9085 आ रहा है सेकंड में डेट ऑफ बर्थ, तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स हो जा रही है ना। बट सेकंड कंडीशन पे जाइए, पॉइंट्स ग्रेटर देन 2000, यस इसमें तो मल्टीपल कंडीशन लगा देते हैं ना, यस और मल्टीपल। एंड यूज करते हैं। यदि यही पे मैं बात करूं सेकंड, यदि मैं इसमें आपके लिए असाइनमेंट दूं सपोज, उनके स्टेट वीए होने चाहिए, देन आप क्या कैसे करेंगे, या ये तीन कंडीशन है कि या तो उसकी डेट ऑफ 9080 से लेस होना चाहिए, या उनकी पॉइंट्स 2000, या उनका स्टेट जो हो क्या हो वीए हो, देन कैसे करेंगे। तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना एक और कॉलम। क्यों, यहीं पे लिख दो ना, और यहीं पे उसकी नीड नहीं है। हाँ फिर आपको शो नहीं होगा, तो आपको समझ रिकॉर्ड नहीं शो, मतलब वो काम कर जाएगा विदाउट स्क्रीन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप मेंशन करना ही पड़ेगा इसको बस। हाँ दिखेगा नहीं। नहीं, स्टेट इज इक्वल्स टू, हाँ जी जी, स्टेट इज इक्वल्स टू ए, रन करो क्यूरी, इट्स वर्किंग फाइन। देखो ये आपके सामने स्टेट शो होने लगा, क्योंकि स्टेट क्या होनी चाहिए, तीनों में से एक कंडीशन को है, तो आपको भी यहाँ पे स्टेट हटा दो तब भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं कि इधर शो करेगा। देखो कोई इधर शो नहीं करेगा, बट आपको वो चीजें समझ नहीं पाओगे कि कैसे आप ना वेरीफाई नहीं कर पाओगे। अगर एरर नहीं आ रहा, डेटा नहीं है, हमारी क्वेरी में एग्जीक्यूट हो गई है, दिख नहीं, इसका मतलब क्या है कि हमने उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। हाँ आप मुझे पहले वहां पे डिफाइन करना यहाँ पे नेम मेंशन करो तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा डेटा जो रिजल्ट, और कभी भी रिजल्ट शीट पे ऐसे ना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जो आपने क्यूरी लिखा है उस क्यूरी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट तो नेवर नेवर डू ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन योर क्यूरी, क्योंकि आपका जो क्यूरी हो ना गलत रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो देन आप कभी भी अपनी क्यूरी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, वेरीफाई करें आप। ओके, कैसे, जैसे देखो ये कंडीशन आपने लिखे हो तो आप जब विजुअली यस मैनुअली एक दो एटलीस्ट एक दो पे कुछ कर लो, रियल लाइफ पे जब डेटा पे वर्क कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट एक दो रिकॉर्ड्स पे तो वेरीफाई कर ही लो। जैसे देखो यहाँ पे इसकी बर्थ डेट कितनी है 1986, देन हमारा ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना, क्योंकि हमने 1980 से लेस करा था। देन सेकंड कंडीशन पे चेक करिए कि पॉइंट्स ग्रेटर देन 2000 है क्या इसका, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया ना, क्योंकि 2000 से तो लेस है 940, ये भी कंडीशन फॉल्स। इसको पे आइए, कंडीशन क्या वीए है, यस वीए है, तो कोई एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है तब ये आ रहा है ना, समझ रहे चीजें, तो जरूर वैलिडेट करने हैं, अदरवाइज आपको इशू क्रिएट कर देगा। समझ गए, सर और के साथ एंड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और फुल दे रहा हूं। यदि यहाँ एंड करते तो क्या एंड, बस अब यहीं पे पॉइंट आएगा तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी अब बताता हूँ, जो आप डायरेक्टली एंड यूज कर रहे हो तब प्रॉब्लम आ जाएगा। बॉर्ड मास आपने पढ़ा है ना, तो प्रेसिडेंस अब आ जाएगा, अब आ जाएगा प्रेसिडेंस मैटर करने लगेगा। अब पहले जिसका प्रेसिडेंस हायर होगा वो पहले इवैल्यूएट होगा ना, याद है आपको, बॉर्ड मास पढ़ते होगे तो जो अर्थ में ऑपरेटर यूज करते हो तो जिसका प्रेसिडेंस पहले वो पहले नहीं इवैल्यूएट होगा। क्लियर है ना। अभी एक क्वेश्चन आप करके देखो, दिखाओ मुझे, फिर मैं इसके और क्या चलेगा, वही बताता हूँ, जस्ट बताता हूँ ना। अभी आप एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ कि वो सारे कस्टमर की आईडी चाहिए जिनकी आईडी जो ग्रेटर देन 5 हो, और कस्टमर आईडी जो हो उनकी लेस देन 5 हो। ये दो कंडीशन है आपको, और उनकी ऑर्डर डेट जो हो 2017 से पहले का हो। क्या बोल रहे थे, जिनकी ऑर्डर आईडी जो हो ग्रेटर देन 5 हो, कस्टमर आईडी जो ग्रेटर लेस देन 5 हो, 5 हो, और उनकी ऑर्डर डेट जो हो 2018 से पहले का हो। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों ने क्वेश्चन सुना, आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कमल, आपने लेस देन 5 बोला एंड ऑर्डर डेट क्या बोली आपने? क्वेश्चन ये था कि ऑर्डर आईडी जो हो ग्रेटर देन 5 हो, कस्टमर आईडी लेस देन 5 हो, और ऑर्डर डेट जो हो 2018 से पहले का हो। तो ये इसके लिए क्यूरी राइट करके मुझे चैट बॉक्स में शेयर करो आप सब लोगों के। मैं वेट आपके आपके क्यूरी का वेट कर रहा हूँ, जल्द आप फटाफट आंसर शेयर करो। मैं जस्ट मिनट कपल ऑफ मिनट में। हाँ उनसे पूछ लो राइट। ऑर्डर डेट कौन सी हो, ऑर्डर डेट?
यार ये तो फिर ऑर्डर बोल रहा है क्या? खुला पड़ा भाई, ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर में है क्या? ऑर्डर में और कस्टमर्स में नहीं है, आपके ऑर्डर्स में। ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन 5 और उसकी कस्टमर आईडी लेस देन 5। ये ऑर्डर डेट क्या है? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, चैट बॉक्स में किसी ने शेयर नहीं किया। आप लोग किया अपना स्टूडेंट्स? और है नहीं, हमने तीनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट बताया था। अगर वर्डिंग वर्डिंग वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उस पे आपको करना पड़ेगा फोकस। वो ये ना रियल लाइफ में काम करोगे ना, तो वहां पे आपको बस ऐसे भरभरी बोलने चले जाएंगे आपके जो सीनियर्स होंगे। इवन मेल पे भी ना ऐसे लिखा हुआ रहता है कि आप कंफ्यूज कर जाओगे। सर चैट में डाला है, चैट में डाला है। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। अच्छा ऑलरेडी सर चैट में डाला है, हाँ जी, ओके कमल, चैट आपने में शेयर। डाला है, चैट। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। मैं आपकी क्यूरी को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। सुधीर, देखो वर्ड ना जब भी और की बात करें तो वो दोनों कंडीशन को इंपॉर्टेंट दे रहा है। यदि एक ही आ रहा है। एक ही आ रहा है, पॉसिबल है, नो इश्यू, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साल बताना, डेट नहीं होगी। 2018 से पहले का ना, तो आपने क्या किया, 2018 से ग्रेटर कर दिया, ये तो बाद का देगा, तो आपको लेस मैंने बाद का लगाया, या सुधीर यहाँ मुझे पे लेस। पहले का लगाना था। अच्छा ओके। चलो सही है, लॉजिक आपका, लॉजिक तो सही है, बट फिर रिजल्ट थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ से। ये आंसर आ रहा है। ये ग्रेटर में लिया है ना सुधीर ने, तो जो हमें लेस में लेना था ना, एक 2018 से लेस में। मिनट में आपकी आवाज में ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, मैं हेडफोन लगा लूं। यस बताइए, क्या कह रहे थे रूपल? I'm just saying that कि सुधीर ने ग्रेटर देन 2018 लिया है ना, बट लेस देन 2018 लेना है ना। हाँ जी, यस यस यस, ये जब मैंने बोला था पहले का चाहिए मुझे, तो आपको लेस लेना हाँ हाँ चाहिए, हाँ, तो बाद का देगा। तो वो इसीलिए कह रहा है उसका। ओके, देखो अब ना आपको प्रेसिडेंस मैं समझा रहा हूँ कि प्रेसिडेंस ऑफ क्या होता है। जैसे कि यहाँ तक आप लोग किए ऑफलाइन में, रिजल्ट आपका बना। मुझे ना एक स्टोरी याद आ गई, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे कलिंग पे एक वो ना, मतलब जस्ट ज्वाइन किया था, वो जस्ट ज्वाइन ही किया था कंपनी, और आई थिंक मुझे उन्हें डेटा मतलब अच्छे से डिटेल में क्लियर नहीं थी चीजें। वो ना मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे, मैकेनिकल या सिविल बैकग्राउंड से थे। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे ना हमारे, उनके वो आई थिंक अंकल या कोई रिलेशन में थे, तो आई थिंक रेफरेंस से आए थे वो। तो जिसने वो ना, मतलब उस दिन मतलब जो उनके अंकल थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे हमारे सीनियर्स, वो ना अवेलेबल नहीं थे, उनकी जगह पे कोई एक्सटर्नल था उस दिन। मतलब जस्ट 2 या 5 दिन के लिए जैसे होते हैं ना, वो हुए थे। तो टास्क पता क्या देखे गया कि 1,000 उनके क्लाइंट्स थे होंडा के ना, 1,000 डिफरेंट 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 इंडिया में ना, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को ओपन कर रखा है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के डेली के बेसिस का डेटा आया था, तो टोटल 1,000 डेटा था, वो एक्सेल फाइल में थी। और उसे ये बोल के गए थे कि इसको ना मुझे इसमें पूरे को डेटा को डेटाबेस में मुझे वो कर दो, अब मतलब एंट्री करा दो।
तो वो थे ना जस्ट सिंगल लाइन ऑफ कोड एक एक करके कर रहे थे। और मतलब मॉर्निंग से उनको ये टास्क मिला था, और मतलब शाम के 6 o'clock होने वाली थी। तो जब वो आए ऐसे चाय पी रहे थे, मतलब बहुत फनी स्टोरी है। हमने पूछा हो गया। उसका नाम था कांतु या कंतु कांत, ऐसे कुछ बड़ा सा नाम था, तो लोग कंतु कंतु बोलते थे। तो पता है वो खड़े होके ऐसे, मतलब नहीं होता जैसे फ्रस्ट्रेशन में खड़े होकर बोला क्या बकवास तक सर टास्क देके चले गए हो, और पूछ रहे हो गया। 600 कर पाया वो अभी तक रिकॉर्ड की एंट्री, पूरी 1000 करनी थी, इजी है क्या सर? तो उनको उसको देखे यार इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्या है। तो उसके पास आके बोले एक बार कैसे कर रहे हो बताओ मुझे। तो दिखाया प्रॉपरली यार एक एक एंट्री करा रहा है। तो उन्होंने कहा, मतलब फिर उन मतलब बात आगे की बहुत हुई, बट उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया था अपने सीनियर से। मतलब क्यों नहीं होता है, थोड़ा सा अलग भी है अभी। तो चीजें आपको यदि नहीं करने आ रही है तो एक बार ना आप पूछ लो कि करेंगे कैसे, है ना। तो ये चीजें है, दिक्कत हो गई तो ऐसी चीजें थी। सिक्वल ना बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, पर थोड़ा सा ना आपको पेशेंस रख के सीखना पड़ेगा। एक बार यदि आपने सीख गया तो आप इसमें ना मल्टीपल मतलब रियली रियली पावरफुल है ये। जो आप वर्क मतलब बहुत में मतलब आपको जिस टाइम जिस वर्क को करने में आप घंटों लगाओगे ना, उसे विधि में उस कपल ऑफ सेकंड में कर सकते हो इसको यूज करके, है ना। तो नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग की ओर मूव करते हैं, सी ईयर। ये क्वेश्चन सबसे हो गया ना कि मैं कर दूं, सबसे हो गया क्वेश्चन, सब लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। यस। सर मैंने सेलेक्ट करा तो आपने 3 बार क्वाड्रेटिक बोला और सेलेक्ट कर मेरा जो पेयर वाला है ना मैंने ब्लॉक कर दिया। देखो मैं करता हूँ सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, किस टेबल से बात किया था मैंने, कस्टमर टेबल से, ऑर्डर टेबल से बात किया था। फ्रॉम ऑर्डर टेबल वेयर वेयर ऑर्डर आईडी क्या थी, ग्रेटर देन 5, ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन 5 एंड कस्टमर आईडी इज लेस देन 5। और दूसरी क्या थी कंडीशन, और ऑर्डर डेट जो थी एंड ऑर्डर डेट लेस देन 2018। यही हुआ ना, एक भी नहीं आ रहा मेरा तो ये भी नहीं आ रहा ऑर्डर, कैश क्यों नहीं आएगा देखो करके। वो तो प्रॉब्लम हो सकता है, वो दिक्कत नहीं है, डेटा क्यूरी सही लिखे हो ना, क्यूरी तो सही लिखे हो ना आप लोग। तो कोई नहीं, ये हमारे जो डेटा है ना इसमें हम क्या करते हैं, जब आप जैसे आपको अभी अभी टीच कर रहे हैं तो इसमें जब डीएमएल पढ़ेंगे ना, इसमें हम कुछ इंसर्ट करते रहते हैं। तो आपको जो डेटा शेयर किया हूं ना मैं, वो मतलब पहले का है, उसमें अपडेट्स में वो ना स्पेशली लर्निंग पर्पज से मैं उससे शेयर करता हूँ। तो बिल्कुल आपके पास न्यू डेटा है, तो उसमें अभी आप मॉडिफाई कर रहे हो, तो वो हो सकता है कुछ रिजल्ट आपको डिफरेंट हो। यदि है ना सेम आ रहा है, देखिए अब एक चीज और, ओके जैसे मैं अब यहाँ पे और करूं देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कैसे इवेल्युएट हुआ होगा, ये कैसे इवेल्युएट हुआ, कैन यू गेस इट, कैसे इवेल्युएट हुआ होगा कंडीशन। यस वेरी गुड परफेक्ट। देखो मैं आपको ना सबसे पहले इस बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक में आपको प्रेसिडेंस क्लियर कर दे रहा हूँ कि कैसे प्रेसिडेंस आप बता सकते हो अपने। क्लियर, ये अब मैं आपको बीच में शेयर कर दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। आपको शेयर कर दिया हूँ, वेरी गुड। सी दिस इज द प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ब्रैकेट का काम पहले होता है, देन सबट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक सिंगल मतलब सेम प्रेसिडेंस है दोनों का, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सेम वो है प्रेसिडेंस। यदि आप इन सारे यदि आपने सपोज आपने एक ब्रैकेट लगा रखा है, देन मल्टीप्लिकेशन लगा रखा है, देन सब्ट्रैक्शन लगा रहा है, देन सबसे पहले किसका होगा, ब्रैकेट का, देन मल्टीप्लिकेशन का, देन एडिशन का होगा, समझ रहे हो। एडिटिव यदि देखो आप सी ईयर सभी लोग ज्वाइन कर गए, एक और स्टूडेंट्स ने जो उनमें रूपल,
सबसे पहले जो आपका प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर है, सबसे पहले कौन सा इवेल्युएट होता है? एंड, देन और, देन नॉट। इस वे में आपका फॉलो होता है प्रेसिडेंट लॉजिकल ऑपरेटर, इस वे में वर्क करता है। तो सबसे पहले आपका एंड ऑपरेटर वर्क करेगा, देन और करेगा, देन नॉट सौरभ करेगा। सर, यस, ये प्लीज शेयर कर देना। ओके ओके, मैं शेयर कर दूंगा, अभी कर देता हूँ शेयर। हाँ जी। ओके, दिस इज द प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले एंड इवेल्युएट होता है, देन और, देन नॉट। देन सी हियर, जो आप यहाँ पे क्यूरी राइट किए हो, जो आपने यहाँ क्यूरी राइट की हो, सी हियर, तो यहाँ पे देखिए और करोगे तो कैसे इवेल्युएट होगा? सबसे पहले ये वाली कंडीशन इवेल्युएट होगी, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आपकी इवेल्युएट होगी। समझ रहे हो? ये वाली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक पहले इवेल्युएट होगी, देन देखो आप सी हियर, आपको सबसे पहले ये वाली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक टोटल इवेल्युएट होगी। देन इस कंडीशन से जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के साथ ये वाली कंडीशन को और किया जाएगा। समझ रहे हो? तो इन दोनों से एंड होगा, मतलब इन दोनों कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों को इंपॉर्टेंट, इन दोनों पे जो रिजल्ट आपको क्रिएट होगा, उसके साथ ये वाली कंडीशन को इवेल्युएट किया जाएगा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। चीजें क्लियर होगी सबको? चीजें समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? देखो, देन तो अब इसको इवेल्युएट करो आप। देखो आप, ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा, ये कंडीशन आपको किसी में नहीं मिलेगा। देखो सब ऑर्डर आईडी, देखो ऑर्डर आईडी आपने क्या दे रखा है? ग्रेटर देन 5। तो ऑर्डर आईडी क्या है? 34579। कस्टमर आईडी आपने लेस देन 5 दे रखा था, वो भी तो ये दोनों को ना पहले क्या हुआ है? और एंड हुआ है, देन और हुआ है, तो और की वजह से ये वाली आपके सामने जनरेट हो रही है रिजल्ट। समझ गए? अगर मैं पहले और यूज करूंगा फिर एंड यूज करूंगा तो सेम आएगा रिस्पॉन्स या डिफरेंट आएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेम आएगा। पहले एंड ही आपको इवेल्युएट होता है, ये प्रेसिडेंस है। प्रेसिडेंस इसीलिए मैं आपको अच्छा, अगर दिखा मैं रहा था। अच्छा सीक्वेंस में और मेंशन करूंगा तो भी पहले एंड एग्जीक्यूट होगा? हाँ जी, हाँ जी, देखो करके आप यहाँ पे और करके देखते हैं। यही था ना आपका क्वेश्चन? देखो यस सर। आंसर कहाँ चेंज हुआ? सेम आंसर से हो रहा है आपको, है ना? सेम आंसर चेंज हो रहा है, सिर्फ उसकी थोड़ी सी मे बी उसकी ऑर्डर चेंज हुई होगी, बट रिजल्ट सेम शो हो रहा है आपको। तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन नहीं, आपने यहाँ पे एंड लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा? इसके साथ एंड होगा ना ये वाली कंडीशन, देन इसके साथ और होगा ना। समझ रहे हो चीजें? यदि आपने चेंज किया मैंने और, तो अब कंडीशन क्या हुआ होगा? सबसे पहले यहाँ पे इवेल्युएट होगा। समझ गए चीजें? देन इसके साथ वो ठीक है चीजें सर। और होगा, है ना? तो दिस इज द थिंग्स, मतलब मैं प्रेसिडेंस क्लियर कर रहा था। अब आप सपोज करो इसमें एंड और क्लियर हो गया, अब नॉट ऑपरेटर, लास्ट वन ऑपरेटर इज द नॉट। तो नॉट ऑपरेटर का यूज यदि मैं यहाँ पे करूँ तो क्या होगा? क्या आप गेस कर सकते हो? यदि मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज कर दूं, देन क्या होगा आपका रिजल्ट? क्या गेस कर सकते हो आप? पता है आपका रिजल्ट का क्या, रिजल्ट का स्टेट बनेगा? मैं यहाँ पे कमेंट में लिख रहा हूँ। तो ये ऑर्डर आईडी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन, और की जगह पे क्या हो जाएगा? ये एंड। और यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन, एंड से फिर और हो जाएगा, और ये इस तरह से आपका बिहेव करेगा। जो आप पहले क्यूरी कर रहे थे टोटल ना डाटा वो, में से टोटल डाटा में से जो भी करंट रेस्पॉन्स आया था वो माइनस हो जाएगा? मैं यस, देखिए ये चीजें सब में नॉट हो जाएगा कि आप कस्टमर आईडी किसी की ग्रेटर देन 5 नहीं, देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा। ये कस्टमर आईडी सबकी लेस देन 5 किसी की नहीं होगी। देखिए सबकी कस्टमर आईडी लेस देन 5 किसी की नहीं है। ऑर्डर डेट जो होगा वो इससे ग्रेटर हो जाएगा, देखिए है ना, निगेट कर गया। तो दिस इज द नॉट ऑपरेटर। इस तरह से नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। आपको इसको आप एक्सप्लोर करना है। देखिए बस यही नहीं है, आप मल्टीपल कंडीशन, सिर्फ 2 3 कंडीशन नहीं लगा सकते हो, मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। आप चीजों को एक्सप्लोर करना, बट लॉजिक यही है। इसी तरह से ये लॉजिकल वे में वर्क करता है आपका। एंड और नॉट ऑपरेटर यदि क्लियर हो गया बिल्कुल, तो कल हमने आई थिंक आपको नल ऑपरेटर क्लियर कर दिया था। नल ऑपरेटर और रीजनल ऑपरेटर, सॉरी नल और नॉट नल क्लियर था। इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर क्लियर है? सबको क्लियर है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप लोगों को क्लियर है इन ऑपरेटर तक?
Yes. null operator in operator. Yes, sir. Yes. देन यदि नल ऑपरेटर क्लियर है सबको, सबको क्लियर है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप सभी को क्लियर है ना, कमल, रूपल, सुधीर है? हाँ जी सर। Yes, ओके, sir. आप लोग को सभी को क्लियर है ना इन ऑपरेटर और नल ऑपरेटर, इज नल और इज नॉट नल? देन हम लाइक ऑपरेटर को मूव करते हैं। दिस इज द रियली पावरफुल ऑपरेटर। दिस क्या कर रहे हो आप लोग? दिस इज द लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर वर्किंग ऑन like operator working on a string. It's really working on a string. देखो कैसे इसको हम न्यूमेरिकल नंबर पे भी एक्सप्लोर करके देखने का कोशिश करेंगे कैसे करता है, लाइक ऑपरेटर का यूज क्या है, कैसे देखते हैं। भी कर नहीं रहे, भी बस आपको बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। ये आपका कस्टमर टेबल शो, कस्टमर की डेटा शो हो रही है, ठीक है। अब सपोज आप ये चाहते हो, अभी तक जो आपने कर रहे थे स्ट्रिंग की मतलब जो आपके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू के ऊपर वर्क कर रहे थे, है ना। जैसे कि आप ये कर रहे थे कि पॉइंट्स ग्रेटर देन 2000 या इसके स्टेट ए में हो, या फिर मतलब इस तरह से आप वर्क कर रहे थे पूरी वैल्यू के ऊपर। बट मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि सपोज आप ये बताओ मुझे, वो सारे कस्टमर की नेम बताओ जिनके लास्ट में एटलीस्ट बी ए हो, या फिर लास्ट में जिनके, वो सारे कस्टमर की डिटेल्स शो करो जिनके लास्ट नेम में फील्ड अवेलेबल हो कहीं ना कहीं। फील्ड FIELD, जैसे इसमें देखो फील्ड है ना, ये फील्ड है, देखो यहाँ पे FIELD शो हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं एफ अवेलेबल हो। सपोज इस टाइप का मैं क्वेश्चन दूं कि वो सारे कस्टमर की डेटा चाहिए जिनकी लास्ट नेम में, लास्ट नेम का जो लास्ट नेम का जो वर्ड है उस वर्ड में एफ जो लेटर है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो कैसे करेंगे, समझ रहे हो चीजें क्या हो रही है। आप अब नेम के अंदर ये क्वेश्चन है, फिर कैसे करेंगे। अभी तक जो आप लॉजिक जो आपने जो कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से आप कर पाएंगे। अब आपने वैल्यू के अंदर में बात कर रहे हो है ना, अब स्ट्रिंग के अंदर जा रहे हो, तब ये वर्क नहीं कर पाएगा। अब इसके लिए आपको लाइक ऑपरेटर का यूज कर पड़ेगा। लाइक, ये लाइक यही लाइक ऑपरेटर, देखो कैसे इसका वर्क करते हैं। हाँ, ये मैंने शेयर कर दिया करूंगा आपको, नहीं लाइक ऑपरेटर सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट नहीं करोगे तो बिना सेलेक्ट के किस पे वर्क करोगे आप, सेलेक्ट डेटा तो करना ही पड़ेगा ना। एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर टेबल। नहीं कर सकते ना, सिंटेक्स इधर आएगा। देखो आप, ये आपके सामने डेटा शो हो गया पूरी। अब इसके अंदर से हम वर्क करना चाहते हैं वेयर, डेटा को फिल्टर ही तो करना है जो आप कह रहे हो। आपकी हमें वो सारे लास्ट नेम के चाहिए जिनकी जिनमें जिनके लास्ट नेम में फील्ड अवेलेबल हो, या एफ अवेलेबल हो, या FI सपोज अवेलेबल हो। तो आप क्या करना चाह रहे हो, डायरेक्टली डेटा को फिल्टर ही तो कर रहे हो। यस, तो आप यूज करोगे वेयर, वेयर लास्ट नेम लाइक एफ। यदि आप एफ को सपोज अब ना एफ चाहते हो, यदि आप ये चाहते हो कि स्टार्टिंग में एफ हो, यदि ये चाहते हो कि वो सारे कस्टमर की डेटा जिसके स्टार्टिंग में एफ हो, ठीक है, स्टार्टिंग में चाहते हो कि उसका जो लेटर स्टार्ट हो वही एफ से स्टार्ट हो, देन आप क्या करेंगे परसेंट, तो ऐसा लो ना जो उसका हो अवेलेबल। जैसे RO लेता हूँ जिसका ये लास्ट में अवेलेबल है ना रोज, तो यहाँ पे लिख लो रोज। देखो आप जस्ट एग्जीक्यूट दिस, सॉरी ये परसेंटेज की साइन है। आप ये कर रहे हो कि स्टार्टिंग में रोज हो और देन एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो। एक्चुअली देखो सी हियर, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये रोज आपने बताया कि स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए, रोज चाहिए, देन एनी नंबर ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि एनी नंबर ऑफ उसके अंदर कैरेक्टर अवेलेबल हो, वो मैटर नहीं करता, बट स्टार्टिंग में क्या हो उसका रोज हो। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन यही हो रहा है कि आप स्टार्टिंग में यदि यहाँ पे RO कर दोगे तो RO के बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर वो आपको शो कराएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, और वो एक कैरेक्टर है, जस्ट एक सिंगल कैरेक्टर पे भी आप वर्क कर सकते हो।
देखो आर आर दो कस्टमर के सामने से हो रहा है, तो आपको फर्स्ट कैरेक्टर आर होना चाहिए। केस सेंसिटिव है ही नहीं ना, आप स्मॉल आर करोगे तब भी वर्क करेगा, तब भी वर्क करेगा। देखो स्मॉल आर कर दिए तब भी वर्क करेगा, क्योंकि सिक्वल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये क्या कर रहा है, इसको सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लेटर जो हुआ स्टार्ट हो आर से, एंड आर के बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, वो मैटर नहीं करता है आपको, है ना। तो ये इस तरह से आप करेंगे। यस यस, केस सेंसिटिव नहीं होता ना, ये है ही नहीं। जैसे हम पढ़ रहे हो तो ऑर्डर देके क्या करें, तो हम लोग करा सकते हैं। हाँ फिर हाँ कर सकते हैं, कंसल्टेंट यूज करके कर सकते हैं इसको भी। मतलब हम ये कर दें कि हमें ये सर्च करें तभी ये आए रिजल्ट, आप इस तरह से कर सकते हो। इसकी ना लॉजिक के अंदर जो मतलब जो बैकग्राउंड में इसकी जो लॉजिक क्रिएट की गई है ना, उस तरह से क्रिएट करी गई है, किस सेंसिटिव है ही नहीं। बट आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। हाँ इसके लिए अलग से पढ़े। हाँ तो आपने देख लिया। यदि यही चीजें आप सपोज करो, यानी ये चीजें क्लियर हो रही है आप लोग को ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यदि आप सेम चीजें सपोज आप ये चाहते हो कि ये आर स्टार्टिंग में ना हो कि लास्ट में अवेलेबल हो, सबसे लास्ट कैरेक्टर, तो आप इसको परसेंटेज के बाद आर लिख दो, तो ये आपके लास्ट में से होगा। दिस इज द लाइक ऑपरेटर। कोई ऐसा नहीं है, पहले ना हम क्या करते हैं, वो सारे कस्टमर की डेटा देख लेते हैं, क्योंकि हम अपने ब्लाइंडली अपने रिजल्ट पे वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। जैसे देखो ई वाई बुक, एक देख लो ऐसा जो सब में अवेलेबल हो, कुछ कॉमन वाई देखो, एटलीस्ट दो में अवेलेबल है वाई वाई, तो हम यहाँ पे अपने रिकॉर्ड्स में कर देंगे वाई। फिर हमारा यदि रिजल्ट सेट वर्क कर रहा है तो इन दोनों का, इन दोनों ये दो कस्टमर हमारे रिजल्ट सेट के पार्ट बनेंगे। देखो आपके दोनों कस्टमर, इतने सारे कस्टमर हैं जिनका लास्ट नेम क्या है, वाई, लास्ट नेम के लास्ट कैरेक्टर जो है वो क्या है, वाई है ना। यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों कर लो आप लोग, यहाँ तक सब लोग कर लो। परसेंटाइल क्या दिखाता है? परसेंटाइल ये बताता है कि एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि वाई होने चाहिए। ये वाई तो आपको कहीं भी बताएगा कि वाई जहाँ कहीं भी अवेलेबल होगा उसको बता देगा, आपको कोई शो नहीं कर रहा है। ये चीजें, ये फिर आप ये चीजें कर पाओगे वाई से कब, आप एक नेक्स्ट ऑपरेटर है जो कि लाइक ऑपरेटर से पावरफुल ऑपरेटर है। लाइक ऑपरेटर कंफ्यूज हो जाता है कि यार चाहते कहाँ पे होगा, है ना, इसको बताना पड़ता है कि यार यहाँ पे। इससे भी पावरफुल ऑपरेटर का यूज करेंगे हम, रेगुलर एक्सप्रेशन आप नाम सुने होंगे, तो इसको बताना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? स्टूडेंट्स का आप नेम चाहते हो, आपको उसका लास्ट में नाम याद रह गया, किसी के टाइटल याद है बस आपको, क्या उसका टाइटल यही था लास्ट में, तब आप इसको यूज करके कर सकते हो ना, अपने डेटाबेस से उसका नेम एक्सेस कर सकते हो। समझ रहे हो? रियल लाइफ में आप अपनी चीजों को ना हमेशा रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ो, तब आपको ना इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज ये मतलब ग्राउंड फ्लोर, बस आपको फ्लोर पे रह जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज आप ये चाहते हो, देखो आप ये चाहते हो लाइक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, यहाँ तक सबको क्लियर है ना यार? ये ना मैं कमेंट करते चला जाता हूँ आपको ना, ये लास्ट का था, ये स्टार्टिंग का है, ये है लास्ट में। यदि ये स्टार्टिंग में चाहिए तब का है। अब मैं नेक्स्ट थिंग जो कर रहा हूँ उसमें लाइक में एक सारे से ये पूरे फाइल शेयर कर दूंगा, तो आपको इजी रहेगा ना पढ़ पाना। वेयर वेयर फर्स्ट नेम पे आप आते हैं, फर्स्ट नेम, वेयर फर्स्ट नेम लाइक, आप ये चाहते हो कि देखो स्टार्टिंग का कैरेक्टर बी से स्टार्ट हो। देखो मैं ध्यान से केयरफुली स्टार्टिंग, दो तीन हम लोग अल्फाबेट लगा सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने करा है, हो रहा है। वर्क कर रहा है मल्टीपल कैरेक्टर के ऊपर, बट आपको सिक्वेंशियल वो लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ यदि आप सपोज इस तरह से हो कि यहाँ पे देखो एफ के बाद डी है एंड आई, इस तरह से करवाना है आपको, तो ये नहीं वर्क करेगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही चीज अभी बता रहा हूँ। देखो आप कैरेक्टर के अंदर लिख दो उसे, सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे लिखो परसेंटेज। सपोज आप चाहते हो स्टार्टिंग में तो बी लिखो, सपोज आप ये चाहते हो कि स्टार्टिंग का बी हो एंड दो कैरेक्टर के बाद आप उसके सेकंड कैरेक्टर क्या हो, अगेन सेकंड कैरेक्टर अगेन बी हो। क्वेश्चन समझ रहे हो? दो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, देखो सिंगल स्पेस दिया
एंड आप अगेन सिंगल स्पेस दिया, एंड सपोज आप चाहते हो कि इसके नेक्स्ट जो नेम हो, जो को बी, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, बी के बाद ए बी एंड ए है ना, तो दो कैरेक्टर के बाद दिया, तो आपको एक दो एंड ए लिख दिया आपने, है ना। तो बी ए बी लिखा इसमें और फिर ए। इस तरह से यदि आप चाहते हो तो देखो ये रिजल्ट सेट का आपका पार्ट बनेगा, नहीं सॉरी परसेंटेज लगाना पड़ेगा ना, देखो है ना वर्किंग कर रहा है। देखो वही शो हो रहा है आपके सामने। यहाँ पे ना नंबर ऑफ, ये माइनस का साइन नहीं है, ये क्या है आपका अंडरलाइन, सॉरी अंडरस्कोर। तो जितने नंबर ऑफ अंडरस्कोर चाहिए होते, जितने नंबर ऑफ आप मतलब फिक्स करना चाह रहे हो कि बी के बाद कितने नंबर, कितने कैरेक्टर के बाद वो कैरेक्टर है, तो आप उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर, उतने नंबर ऑफ अंडरस्कोर आप वहां पे फिल कर दो। डबल कोड नहीं चल रही है। डबल कोड नहीं चलती, नहीं चल रही है क्या? चलती है यार, ऐसी तो नहीं, ऐसी सी नहीं आती। इस क्वेश्चन को समझ गए आप लोग सभी स्टूडेंट्स? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग समझ रहे हो आप लोग? वर्क कर रही है तेरी? वर्क कर रही है ना? नल वैल्यू आ रही है, परसेंटेज लगाए थे आपने? परसेंटेज छोड़ दी, दो अंडरस्कोर है इसमें। देखो ना मैं टारगेट कर रहा था एक्चुअली, देखो यहाँ पे देखो, इसको देखो, यदि सपोज ये क्वेश्चन है आपका परसेंट वाई, परसेंट वाई लिखो, ये भी सही है। बट ये क्यों ना आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा आपको। इसके हिसाब से एक के बाद वाई आना चाहिए। जैसे देखो यदि इसकी बात करें हम फ्रीडी का, ये देखो फ्रीडी है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर हो F4 है ना, इसके बाद 1 2 3 कैरेक्टर के बाद थर्ड कैरेक्टर के प्लेस पे क्या हो, D हो। इसके लिए कैसे क्यूरी राइट करेंगे आप? मैं देखो ये चाहता हूँ कि देखो किसी का फर्स्ट नेम जो स्टार्ट हो F से स्टार्ट हो, ओके, एंड उसके सेकंड दो कैरेक्टर क्या है मुझे उससे कोई मैटर नहीं करता, उसका जो थर्ड कैरेक्टर हो वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या होना चाहिए, R। उसके बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर वो मैटर नहीं करता। तो इसके लिए कैसे क्यूरी लिखोगे आप? कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन ये था कि एफ के बाद कोई भी अल्फाबेट है वो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कुछ भी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो थर्ड कैरेक्टर उसका इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, आर। आर के बाद थर्ड कैरेक्टर के बाद क्या है, उसके बाद क्या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसके लिए कैसे क्यूरी राइट करोगे आप? परसेंट लगाने के उसके बाद का मतलब बस समझ रहे हो ना चीजें? परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। तो आपको इस चीजें क्लियर हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही यूज है आपका। यदि आपको यदि यही चीजें मैं बोलूँ कि उसका लास्ट नेम हो, देन कैसे करेंगे आप? जैसे कि यदि मैं बोलूँ कि उसके लास्ट में मुझे चाहिए, जैसे आपको ये क्वेश्चन हो कि किसी इम्प्लॉई जैसे कोई भी है जिसका लास्ट में CHER, सी के बाद एक दो के बाद R हो और ये लास्ट में अवेलेबल हो, तब कैसे करेंगे आप? इसके पहले कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो मुझे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लास्ट में ये होनी चाहिए। करके देखिए, करके देखिए, करके देखिए, करके देखिए प्रैक्टिस। समझ रहे हो क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन को? फर्स्ट नेम में करके देखिए, नहीं लास्ट नेम में है यार एक्चुअली, ये रिजल्ट नहीं, फर्स्ट नेम नहीं है, फर्स्ट सी ना, देखिए ऐसा था ये क्वेश्चन, सी लास्ट में, सी ना मुझे लास्ट के कैरेक्टर जब है ना वहां पे चाहिए सी, उसके बाद दो कैरेक्टर कोई भी हो मुझे उससे इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, उसके बाद आर हो और उसके स्टार्ट इसके पहले सी के पहले कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह के प्रॉब्लम दिन कैसे करेंगे? आ रहा है ना? परफेक्ट, परफेक्ट। क्या क्यूरी लिखे हो? वेरी गुड, परफेक्ट। वेयर आप फर्स्ट नेम लाइक परसेंट, देन आप लिखो C _R, यही है ना? देखो ये सही होने लगा।
सुधीर बस आप आंसर कर पा रहे हैं, बाकी लोग, रूपल आप आंसर नहीं कर पा रही हो, प्रॉब्लम आ रही है आपको? कमल आप दोनों आंसर, रूपल आप क्यों नहीं कर रही हो आंसर, क्यों नहीं शेयर कर रही हो? यस आपकी आवाज नहीं आ रही है। और कमल आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप शेयर नहीं कर रहे हो, आंसर शेयर नहीं कर रहे हो? सुधीर देखो सारे आंसर कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो कमल? अच्छा फिर ठीक है, ओके ओके कोई बात नहीं, ओके गुड। रूपल सेम, ओके गुड, बट आप लोग ना प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि प्रॉब्लम हो भी जाएगी आपको। ओके यहाँ तक, यहाँ ये हो गया ना? लाइक ऑपरेटर क्लियर है बिल्कुल, कैसे यूज करते हैं? बट यह स्ट्रिंग को, यदि इसको फोन नंबर चाहिए देन कैसे करेंगे यार? या ये चेक करना चाहेंगे स्ट्रिंग पे वर्क करती है या नहीं, तब कैसे करेंगे आप? हमें ये चेक करना है एक्चुअली। देखिए वेयर वेयर फोन, जैसे ये चाहते हो आपकी फोन जो है ना वो लाइक इस तरह से हो, स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग में जब आप ये चाहते हो, बस पहले ना आप डेटा को देखो तब आप उसके क्यूरी को वैल्यूएट कर पाते हो कि आपका क्यूरी सही आ रही है गलत आ रही है। जैसे ये यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे फोन नंबर 781 है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे जो 7 हो स्टार्टिंग में, देन 2 कैरेक्टर के बाद 1 हो, देन परसेंटेज कोई भी हो। 781, अच्छा एक ही कैरेक्टर के बाद, एक ही कैरेक्टर है ना? यस, क्या ये क्यूरी हमारी वर्क कर रही है कि नहीं देखते हैं, देखो आप सीक्वेंसली। यस परफेक्ट, इट्स वर्किंग। सिंगल कोट में लिखा है ये स्ट्रिंग किधर ऐड करेगा। हाँ देखो आपको रिजल्ट आ तो रहा है। यदि ये चाह रहे हैं कि लास्ट में 9754 तब कैसे करेंगे यार? हम्म, ये ना रेंज ना वैल्यू के ऊपर वर्क करता है, उसके वैल्यू के अंदर की वैल्यू, मतलब वैल्यू के अंदर जो है वो उसको वर्क करता है। हाँ बिल्कुल, डेट के ऊपर वर्क कर रहा है, डेट, हाँ डेट के ऊपर वर्क कर रहा है क्या? डेट भी फेल कर जाता है ये लाइक ऑपरेटर, डेट पे वर्क करके देखो फेल कर जाता है ये। आप ये क्यूरी ये था, मैं सुनो क्वेश्चन क्या, मैं यही चाहता हूँ तुम सारे कस्टमर की फोन नंबर चाहिए जिनकी लास्ट में 864 हो या 867 869 हो, 7 के बाद 2 कैरेक्टर के बाद 9 हो, 2 डिजिट बाद 9 हो, लास्ट में उनके 7 के बाद 2 डिजिट के बाद 9 हो, इस तरह से चाहिए, देन कैसे करेंगे आप पूरी राइट? 7 के बाद लास्ट में, मतलब जिसका वो सारे कस्टमर के रिकॉर्ड चाहिए जिनकी लास्ट में फोन नंबर जो 7, लास्ट में 7 के बाद 2 डिजिट के बाद 9 हो, मतलब 7। हाँ करिए, जस्ट अ मिनट। 7 के 2 के बाद 9, ये लास्ट यार ये तो ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, परसेंटाइल कहाँ लगाया होगा पहले लगेगा, पहले क्यों लगेगा, अभी तो पूरे क्लास में ना होना चाहिए। यार तो देख ले, देख ले परसेंटाइल आगे देख सकते हो। कौन सा वाला दे दे, हमें तुम्हें
चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे? अब मैं आपको एंड प्रॉब्लम इन लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर में क्या प्रॉब्लम है? लाइक आप दूसरी लाइक से बात कर रहे हैं। ये नंबर मैं परसेंटाइज बाद में भी लगाना पड़ेगा। क्यों बाद में लगाने की जरूरत नहीं है? देखो सुधीर ने आंसर करा है, परफेक्ट सुधीर, गुड। आपका भी सेम है दीक्षु? एक चीज और देखो ना, एक चीज और मैं आपको करा दूं, एक चीज और बता दूं जो कि सिक्वल वर्कबेंच में अवेलेबल है। जैसे सपोज करो कि क्यूरी, देखो एक मैंने कैस्टेलर का स्टार लिख रखा है। सपोज आप चाहते हो कि बस इतना ही लाइन ऑफ कोड सिलेक्ट मतलब एग्जीक्यूट हो, तो उसे सेलेक्ट करके देखो एग्जीक्यूट करा सकते हो आप। देखो इधर आ गया यार, इसको टर्मिनेट कर दो यार, बात खत्म। टर्मिनेट नहीं करो, इसको सेलेक्ट कर लो। अच्छा ओके, हमने गलत कर लिया ना, यहाँ तक ही करना चाहिए ना हमें। अब देखो रिजल्ट करेगा काम, देखो फाइन वर्क कर रहा है। तो मतलब देखो ये फ्रॉम के बाद ये गलत लिखा हुआ है ना, क्यों? देखो क्यूरी के अंदर क्यूरी है, बस सेलेक्ट कर लो आप, जितना तक सेलेक्ट कर लो उसको इधर करा दो, वर्क करेगा। तो मैं आपको बता दिया, इस तरह से आप वर्क करोगे, ठीक है। जैसे सपोज मैंने अभी ये क्यूरी मैंने यहाँ से कॉपी करा, और इस कॉपी को मैं, इस क्यूरी को मैं रन कराना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे देखो ये क्यूरी यहाँ पे तो रिटन ऑलरेडी है, इस क्यूरी को बस रन कराना चाह रहा हूँ मैं। तो सिर्फ इसको, ये लाइन को आप सेलेक्ट कर लो, जस्ट क्यूरी एग्जीक्यूट करा दो। पीएस सिंपल, PS1, PS, सब वर्जन है यार सिंपल के। जब आपको यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ, आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ, कर लो, नहीं बैठ जाओ, चार्जिंग लगा लो। चार्जर भी यही है, देख लो क्या है। मैं आपको एनालाइज करा रहा हूँ। जैसे देखिए, जब जैसे देखिए आप एक सिंगल कंडीशन, एक सिंगल एट्रीब्यूट को वर्क कर पा रहे हो ना। जैसे मैं आप क्वेश्चन दूं आपको कि स्टेट या तो ए में हो, बी ए हो, जैसे मैं ये दूं क्वेश्चन आपको कि वो सारे कस्टमर के डेटा चाहिए जिनका स्टेट जो हो ना, वो उनके स्टेट आइदर एम से स्टार्ट हो या फिर उनका स्टेट वी ए हो, वी से स्टार्ट हो। तो इस तरह की कंडीशन को आप कैसे करेंगे? मतलब किसी भी ऑपरेटर से क्या कर पाओगे आप? लाइक ऑपरेटर से प्रॉब्लम कर पाओगे? कैसे? लाइक ऑपरेटर के साथ और यूज नहीं होता। नहीं करके देखिए क्या कर पा रहे हैं आप, करके देखिए सुधीर, करके देखना आप भी। प्रॉब्लम समझिए मैंने क्या बताया आपको, केस को मैंने एनालाइज करा। एन से स्टार्ट हो। ओके करके देखिए, वो और भी कर पाए तो बताइए आप। ये तो दो पूरा क्वेश्चन क्या है? स्टेट उनकी, ये क्वेश्चन ये था कि स्टेट जो हो वो एम से स्टार्ट हो, एम स्टेट की जो फर्स्ट कैरेक्टर एम हो या फिर वी हो। ये दो कंडीशन में दिया हूं आपको, एम हो या वी हो, आइदर एम से स्टार्ट हो या फिर वी से स्टार्ट हो। ये क्वेश्चन ये है। क्या आप लाइक ऑपरेटर से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? क्वेश्चन पूरी कंप्लीट हो गई, अभी पूछ रहे क्या है क्वेश्चन? चलो
नहीं आ रहा ना, और लगा के ना ला नल आ रहा है ना। और लगा के तो ना ला दिस इज द कस्टमाइजेशन ऑफ ये चल रहा है स्लाइड। सर। आर्य एक एक 1 रो रिटर्न कर रहा है, यस, 1 रो रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है ना काम, कर रहा है, कर रहा है सर, कर रहा है। कर रहा है। देखो इन्होंने क्यूरी करी है, लॉजिक लगाया है एक, जो आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये दिस इज द थिंग्स जो सुधीर ने करा है। क्यूरी एग्जीक्यूट कराओ यार, एक ही क्यूरी आ रही है ना, बट आप देखो स्टेट, बट आपका रॉन्ग रिजल्ट जनरेट हो रहा है ना। हमारा कस्टमर तो वैसे भी है जिनकी स्टेट बीए भी है, बट आपका तो रिजल्ट एक ही बन रहा है ना, ये तो गलत रिकॉर्ड हो रहा है ना। जो आपका क्यूरी का नहीं, जो स्टेट में रिजल्ट एन नहीं है ना स्टार्टिंग में, है, तो स्टार्टिंग में स्टेट में एन नहीं है ना। एम डाल दो, एम है हाँ तो, एम आ रहा है, वीवी आ रहा है, ठीक है। और स्टेट लाइन, अच्छा ये दो बार आपको मल्टीपल टाइम लिखना पड़ रहा है। यस यू कैन डू लाइक दिस, यस कर सकते हो, बट इसको ना थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इस कोड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। परसेंटेज कर दिए, सॉरी, एम परसेंटेज। और ऑपरेटर ना पाइप, ये सिक्वल में ऐसे लिखा जाता है पाइप का यूज करके। ये नहीं वर्क कर रहा है यार, आपको वही लिखना पड़ेगा मल्टीपल टाइम। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना हम पाइप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। हम बताते हैं दूसरी चीज, इसका ना यही कस्टमाइजेशन है इसका, कि आप देखो कि ये जो सुधीर ने भेजा, ये मल्टीपल टाइम आपको लाइक लाइक लिखना पड़ रहा है। इससे बढ़िया तो फिर आप वो लिख दो ना, और ऑपरेटर का यूज कर दो, यहाँ पे स्टेट इज इक्वल्स टू एम या स्टेट इज इक्वल टू बी, ये लिख दो डायरेक्टली। बट ये ना प्रॉब्लम है हमारे लाइक ऑपरेटर में, ये प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए देर इज अ देर इज अ मोर पावरफुल ऑपरेटर, दैट द नेम ऑफ दैट ऑपरेटर इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन को पे हम देखेंगे कैसे वर्क कर सकते हैं। हम्म, क्या, हाँ, इसको आप ना और एक्सप्लोर करना यार। हाँ हाँ हाँ, और डिफरेंट मैंने क्वेश्चन दे दूंगा, एक्चुअली सब पे क्वेश्चन मैंने बना रखा है, वो मैं शेयर करूंगा। वो यही डेटा पे क्वेश्चन जो बनाया हुआ है ना, इसी डेटा सेट पे है, तो शेयर की कर दूंगा मैं, वहां से आप करना। मतलब आपको रियली आपको ऐसे फील होगा कि मैं रियल लाइफ के डेटा पे काम कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। हम किसी भी टेबल पे कर रहे हैं यार, कस्टमर में डेटा बहुत ज्यादा है, किसी भी टेबल पे कर सकते हो, क्योंकि ना इसमें डेटा बहुत है। एक्चुअली इसमें वर्क इसलिए कर रहे हैं ना, इसमें डेटा बहुत है, और हर तरह की डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा भी है, स्ट्रिंग डेटा भी है, फोन भी है, इसलिए इस पे वर्क करते हैं। सेलेक्ट एवरीथिंग, देखो ये डेटा है आपके पास। अब इसी पे जो आपका वो जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उस पे वर्क करते हैं, कि जो हमारा जो देखो यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि उनका स्टेट जो हो वो स्टार्टिंग में वी एम से स्टार्ट हो, या फिर उनका जो स्टेट हो लास्ट में ओ हो। क्वेश्चन हमारा ये है कि लास्ट में स्टार्टिंग में एम हो या लास्ट में ओ हो, ये हमारा कंडीशन है। तो कैसे करेंगे, वेयर वेयर स्टेट, यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक चेंज हो जाती है। स्टेट, रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखना पड़ता है REGEXP, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। स्टेट के बाद आप यहाँ पे यदि आपको स्टार्टिंग में जो वर्ड चाहिए उसके लिए आपको ये लिखना पड़ता है, दिस इज द साइन ऑफ कैप, यू कैन आल्सो सेट कैप। कैप एम चाहिए तो आप यहाँ पे कैप एम लिख दिया आपने। देन आपको और सेकंड कंडीशन क्या चाहिए थी, लास्ट में आपको चाहिए थी क्या, ओ, तो ओ लिख दो, एंड आप यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दो। डॉलर का साइन ये रहा, ये रहा, ये रहा डॉलर का साइन। ये स्टार्टिंग के कैरेक्टर के लिए देखिए, आप स्टार्टिंग में एम को हो रहा है,
और लास्ट में ओ शो हो रहा है। देखो आप, यदि आपको लास्ट स्टार्टिंग को एड्रेस करना है, देन आप यूज करेंगे कैप का साइन। देखो सी स्टार्टिंग कैरेक्टर पे वर्क करता है। यदि आपको लास्ट का वर्क करना है, लास्ट पे, तो आप यूज करेंगे $साइन। ये लास्ट के लिए वर्क करता है। और यदि नंबर ऑफ स्पेसेस जितना चाहिए उतने नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए आप क्या यूज करेंगे, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का यूज क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर को स्किप करने। यस, क्या कह रहे हो? पाई का यूज होता है और के लिए। हाँ, ये तुम्हें भूल ही गया लिखने के लिए। पाई का यूज करते हैं और लिखने के लिए, और जैसे और जो लिखना चाहते हो ना, और के लिए, और के लिए। इससे मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो यार। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि स्टेट, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ तक सबका। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को किसी को कोई डाउट्स तो नहीं हो रही ना? यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग को? स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग में MA लिखना है तो स्टार्टिंग एम नहीं लिखना है तो आप एम देखो, यहाँ दो इसमें कब यही चीज लिखने हैं? कहाँ पे लिखने हैं? स्टार्टिंग में दो, आपने सिंगल कैरेक्टर के लिए बताया टैप साइन, अगर हमने डबल लिखना हो स्टार्टिंग में M और A। एम ए और ए हो तो आप लिख दो स्टार्टिंग में डॉलर, ये कैप का साइन लगा के एम और ए दोनों वर्क करेगा आपको। अच्छा, एक साथ, ओके। हाँ जी, एक साथ लिख दीजिए, देखिए काम कर रहा है आपका, है ना? नेक्स्ट केस एनालाइज करा रहा हूँ, सी हियर। देखो आप, सी केयरफुली। देखो आप, ये चाह रहे हैं हम, क्वेश्चन ये हमारा है कि कस्टमर का जो नेम हो ना, फर्स्ट नेम, या तो उनका बी से स्टार्ट हुआ हो, बी से स्टार्ट हो रखा हो, या फिर आर से एंड किया हो। दो कंडीशन है, या तो ए से स्टार्टिंग हो, या आर से एंड किया हुआ हो, या उसके उसके नेम में कहीं ना कहीं एल एल अवेलेबल हो। एल कहीं भी अवेलेबल हो उस नेम में, एल उसके नेम पे कहीं ना कहीं। क्वेश्चन ये था ना सुधीर, क्वेश्चन ये था, सुनिएगा ध्यान से, कि उसका फर्स्ट नेम स्टार्टिंग जो हो वो बी से स्टार्ट हुआ हो, यही शायद मैंने बताया था। स्टार्टिंग बी से हो, एंड क्या से हो बताया था? एंड सपोज कर लो आप आर हो, एंड जो हो उसका एंड में लास्ट फर्स्ट नेम जो एंड में आर हो, या फिर बीच में कहीं भी एल अवेलेबल हो। देन कैसे करेंगे? ये तीन कंडीशन के ऊपर आपको वर्क करना है। देन हाउ टू डू दिस? क्वेश्चन ये था रूपल, आप अभी ज्वाइन किए हो, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम के स्टार्टिंग का फर्स्ट कैरेक्टर बी से स्टार्ट हुआ हो, लास्ट में आर हो। कंडीशन, दूसरी कंडीशन है, या तो कंडीशन फर्स्ट नेम स्टार्टिंग का बी कैरेक्टर हो, या फिर उसके लास्ट में आर अवेलेबल हो। एंड सेकंड थिंग, या तो फिर एल कहीं ना कहीं अवेलेबल हो। वो सारे कस्टमर की डिटेल मुझे चाहिए। देन आप कैसे इसके लिए क्वेरी राइट करेंगे? इस टाइप के केस को कैसे करेंगे आप हैंडल? फर्स्ट नेम की बात कर रहा हूँ। देखो ना करके, क्या रिजल्ट नहीं है आपका भी? नल वैल्यू कैसे आएगी? आप तो नहीं है, देखो बाबर, बाबरा या बाबर में फर्स्ट नेम भी तो है। एल हम बोल रहे और लगाओ ना, कहीं कोई एक कंडीशन हो उसमें से, तो बाबर भी बनेगा आपका। क्या डाला है? आप सही, बट परसेंटेज का यूज नहीं है कोई भी इसमें। परसेंट, यही स्मार्ट फीचर है आपका। सुधीर आप एक बार विदाउट परसेंटेज लगाया करो, ये स्मार्ट ओके फीचर है ना? ये स्मार्ट फीचर अवेलेबल है ये रेगुलर एक्सप्रेशन में, ये परसेंटेज की नीड नहीं होती, आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हो। सारे आ गए। क्यूरी वैल्यू, देखो मैंने ये कहा था कंडीशन और लगाना है आपको, और लगा दिया पाइप साइन का। देन आर जो हो लास्ट में हो, है ना, तो आर के बाद डॉलर का, सॉरी डॉलर का साइन लगा दिया। देन आप एल कहीं भी अवेलेबल, तो एल को आप विदाउट किसी को यूज करें लिख दो डायरेक्टली, एंड एग्जीक्यूट कराओ आप। देखो ये शो होने लगा। देखो आप एक बार देखो, बी स्टार्टिंग में, आर स्टार्टिंग में, एल इसमें भी है, एल कहीं भी अवेलेबल है।
तो यही ये स्मार्ट फीचर है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन में, परसेंटेज नहीं लिखना पड़ता है। याद करो आप लाइक ऑपरेटर में आपको परसेंटेज लिखना पड़ रहा था, है ना। तो यही चीजें, ये स्मार्ट फीचर है आपको इस तरह से आता है ना। एल की सीक्वेंस कहीं भी हो सकती है, लास्ट में या कहीं भी? कहीं भी, हाँ मैं यही आपको बताया था कि एल कहीं भी अवेलेबल हो आपके, मतलब पूरे करेक्ट, मतलब पूरे लेटर में कहीं भी अवेलेबल हो तो आप एल इस तरह आ गई। 147 ये आ रहे हैं ना। एल है वो, एल कहीं भी अवेलेबल हो, ये भी तो क्वेश्चन था। हम्म हम्म हम्म। एल कर, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो आप इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दोगे ना तभी आपको उसमें। अच्छा ये रिजल्ट तो वही आएगा। हाँ रिजल्ट तो सेम है। अच्छा लग रहा है नहीं चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आपको। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर, अभी रेगुलर एक्सप्रेशन पे बहुत वर्क करेंगे यार। अगर बीच में मुझे दो करेक्टर हो, या तो एल हो या ए हो, तो उनकी हाँ सीक्वेंस में एल ए या ए कुछ भी लिख दूं या कैसे करना है? हाँ, जैसे कि इनका क्वेश्चन था, ध्यान से सुनो। इनका क्वेश्चन ये था कि जैसे कि क्वेश्चन सी केयरफुली, सुधीर का क्वेश्चन ये था कि जैसे वो एक कस्टमर है जिसका ना फर्स्ट नेम आइदर एल ए हो या ए में हो, यही बोला था ना आपने सुधीर। नहीं सर, नहीं सर, स्टार्टिंग में या तो बी हो, लास्ट में या आर हो, बीच में या तो ए एल हो या एल ए हो। ये दोनों में से वेरी गुड, आप कर सकते हो। देखो कैसे, वेयर फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम, देखो इनका ये क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग में बी हो और लास्ट में आर हो, बट बीच में एम ए या एल हो कहीं भी अवेलेबल हो, तब कैसे करेंगे आप। तो लिखो आर ई जी रेगुलर एक्सप्रेशन, देन आप लिखो स्टार्टिंग में तो चाहिए इनको, स्टार्टिंग में चाहिए बी, तो आप स्टार्टिंग में बी लिख दिए कैरेट, ये कैप साइन के साथ बी, देन पाइप का साइन लगा दो आप, देन लास्ट में आर चाहिए तो आप लास्ट में आर को हैंडल कर लिए, देन क्या या और लगाओ, और फिर आपको एम ए या फिर एल ए कहीं भी चाहिए, यही था ना, यही था ना सुधीर। यस सर। देन जस्ट इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए, एग्जीक्यूट करा दिए पूरी आप। ये रहा, देखो चेक करो आप, फर्स्ट नेम में इसका तो स्टार्टिंग में बी है, ये फर्स्ट कंडीशन को कर दिया, ये लास्ट में आ रहा है, दिस इज गुड। एंड में देखिए एम ए क्या है इसमें अवेलेबल नहीं है, एल ए है, ए अवेलेबल है इसमें यार, एल ए में एल ए अवेलेबल इसमें है क्या, फैक्टर में तो है ही नहीं अवेलेबल, फिर एम ए नहीं है और नहीं एल ए है, फिर लास्ट में है एल ए, लास्ट में एल ए। आर है, वेरी गुड है ना, परफेक्ट, ठीक है, ओके गुड। जरूर ना ये चीजें आप लोग भी करना, मतलब ऐसे ना क्यूरी क्यूरी आप क्यूरी राइट की हो, ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट मत करना, रियल लाइफ में तो रियली मतलब मत ही करना। हाँ तो इसमें सर करेक्टर की कोई लिमिट नहीं है इसमें कि कितने भी नहीं करेक्टर को कैरेक्टर रेगुलर एक्सप्रेशन में? लिमिट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है। सी ईयर, देखो इनका ये क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इनका ये था कि जैसे ये लिमिट लगाना चाह रहे हैं कि जैसे कि स्टार्टिंग में बी हो, बट दो कैरेक्टर के बाद अगेन बी हो, ऐसा नहीं चाह रहे हैं ये। जैसे कि ए एम्बर की बात करें तो ए स्टार्टिंग का कैरेक्टर ए हो, देन उसके एक सिंगल कैरेक्टर के बाद बी हो, देन इसे कैसे करेंगे, या दो कैरेक्टर के बाद यू अवेलेबल हो तो कैसे करेंगे आप, बस डैश डैश से कर सकते हो, है ना। और यदि स्टार्टिंग में चाहिए तब क्या करेंगे, कैरेट साइन। समझ रहे हो चीजें क्या हो रही है, देखो वेयर वेयर फर्स्ट नेम, वेयर फर्स्ट नेम, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दो यहाँ पे, रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद आप लिखोगे डबल कोड, एंड यहाँ पे स्टार्टिंग, देखो इनको चाहिए स्टार्टिंग में चाहिए ए, तो आप लिखो ए, इसके बाद कितने कैरेक्टर के बाद, दो कैरेक्टर के बाद आपको चाहिए यू, सपोज यू, बस बात खत्म, यही चाहिए रिजल्ट, यही आएगा, बट ये तो हमारा काम ही नहीं किया। सर पहली वाली कंडीशन में ना, स्टार्टिंग में बी हो, लास्ट में आपका आर हो, और स्टार्टिंग के दो करेक्टर के बाद यू हो जो आपने लिखा है,
एंड भी चाहिए? ये तो कर, हाँ क्या 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 इसमें एंड में आर भी चाहिए? आर भी चाहिए एंड में, तो आप लगा दो तो आर। पाइप संख्या चलेगा? हाँ पाइप चलेगा, आर लगा ओके दो, एंड में लगा दो, डॉलर लगा दो ओके बस सर। लास्ट में आपकी। ये तो और ये कंडीशन काम तो कर गई, बट एक दो के बाद है ना, एक के बाद दो कैरेक्टर है, यानी इसमें डॉलर प्रॉब्लम कर रहा है। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, तो टाइम भी इसको हटा देते हैं। ऐसे वर्क सर नहीं वो आर करता। के कारण आ रहे थे रिजल्ट, रिजल्ट आर के हम्म, कारण आ रहे थे, दोनों में लास्ट अच्छा में आर था। अच्छा, यहाँ अब देखो वर्क करेगा। यस लाइक का काम भी लाइक ही करेगा। ये प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ है ना। आप देखो इसमें कस्टमाइजेशन, इसमें ना ये अंडरस्कोर वाला वर्क नहीं कर पा रहा है प्रॉपर। एक चीजें देख रहे हो आप, इस ये प्रॉब्लम आ रही है, आप देख रहे हो सुधीर ये चीजें। सर इसमें ना शायद डाटा में नहीं है ऐसा सिनेरियो। ऐसा एम्बर है तो एक देखो, एम्बर है ना एक एम्बर जिसमें ए के बाद दो कैरेक्टर है, एक दो कैरेक्टर के बाद यू अवेलेबल है ना, हाँ यही तो हैगा मतलब हैगा है ना। हैगा सर हैगा। तो ये चीजें वर्क नहीं कर रहा है हमारा। अच्छा सर रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैं लाइक भी कर सकता हूँ एंड में नहीं या नहीं और में? नहीं नहीं, फिर मतलब नहीं रहा ना। एक्चुअली करने को तो आप कर सकते हो, बट फिर वो ना मतलब नॉट मेक अ सेंस, फिर आपके लिए कोई इसका प्रोविजन नहीं है, मतलब कर लो बट दिस इज नॉट गुड। ठीक है सर। एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन का यदि बात किया जाए ना, इसका यूज है कि आपको मल्टीपल कंडीशन को वर्क करना, यदि आप एक सिंगल एट्रीब्यूट्स के ऊपर मल्टीपल कंडीशन इवेलुएट करना चाहते हो तब आप यूज करोगे किसको, रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना। लाइक ऑपरेटर का काम क्या है, वो मल्टीपल कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाता है। ये दिस इज द कस्टमाइजेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, है ना, ये कस्टमाइजेशन। हाँ उसको अपनी जगह पे बेटर है, ये अपनी जगह पे बेटर है। आपको सुधीर क्लियर हो रही है चीजें, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन और लाइक ऑपरेटर में। तो यस ये ना सर। ऐसे क्वेश्चन, ये यस ऐसे सर। क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्टली पूछ के जाते हैं इंटरव्यू में, वर्बली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइक ऑपरेटर एंड रेगुलर एक्सप्रेशन और हाउ इट वर्क्स। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि दोनों में ये चीजें हैं। यदि आप इस वर्क किए नहीं रहोगे ना, आप थ्योरी में पढ़े रहोगे ना नेट से, तो वहां पे ये चीजें नहीं पता चलेगी यार। वो ना दोनों को डिफिनेशन देते हैं बड़े बड़े लाइन में विकिपीडिया पे, बट आप यदि इसको वर्क किए होगे ना तब आपको एक्चुअली पता चलेगा। तो दिस इज द थिंग्स। हाँ तो ये रहा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया आज, क्या क्या हमने कंप्लीट किया, लाइक ऑपरेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन, इन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर सारे। इन ऑपरेटर हमने कर चुका, इन ऑपरेटर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ मतलब पहले आज एक बार रिकवर तो की, कंपाउंड कंडीशन एंड और नॉट, है ना, उसके अंदर है। तो ये सारी चीजें हमने आज कवर कर ली। यदि मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन पे आज ना मूव करूँ क्योंकि वो कंप्लीट टॉपिक है। आई थिंक यार छुट्टी कितनी रहेगी, हम नहीं जा पाएंगे, शायद नहीं जा पाएंगे। हाँ इन्फॉर्म कर कल तो दूंगा। होगी ना सर क्लास? क्लास तो होगी कल है। सॉरी कल नहीं होगी, अब तो नेक्स्ट में होगी, बट हाँ नेक्स्ट में छुट्टी। हाँ, वो ना एक बार बात कर, आप यहाँ पे आप एक बार ना मैसेज, आप लोग ग्रुप में ऐड हो ना, ग्रुप आपकी क्रिएटेड है ना, सॉरी उसमें कौन से मैं सी यार मैं हाँ अगर आपको वैसे डिलीट करना होता है उसके लिए एक्सेस होती है, स्पेसिफिक हाँ नहीं कर सकते। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक्सेस देंगे। देखो आप सी यार शो हो रही है ना आपको, स्क्रीन मेरी शो हो रही है। यस आई थिंक मैंने ये रिज्यूम हो गया आई थिंक यहाँ से, डिस्प्ले शो हो ये रही है एसक्यूएल की मेरी। क्वेरी शो हो रही है, एसक्यूएल की क्वेरी शो हो रही है। ओके ओके, नहीं नहीं मैं ना क्रोम पे हूँ एक्चुअली, मैं अपने भी मैं क्रोम पे जा रहा हूँ। सीयर देखो सीयर, मैं एक्चुअली बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ अभी, जिसमें ना यार बिगिनर्स के लिए, लर्नर्स के लिए दी बेस्ट प्लेस है, अभी बता रहा हूँ। आप अभी मेरी डिस्प्ले शो हो रही है आप सभी को यार स्टूडेंट्स। यस सर। देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑरेकल लाइव, इस वेबसाइट पे जाना, ऑरेकल लाइव सीक्वल, यहाँ पे इस पे क्लिक करो आप। मैं आई थिंक डिस्कस किया होगा या नहीं किया हूँ, मुझे नहीं आइडिया।
ऑरेकल लाइव सीक्वल, इस पे ना आप अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, लॉग इन करके आईडी करना, और ये पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, या ये तो मेरी बनी हुई है ना, मेरी बनाया हुआ है। ओरेकल लाइट, हाँ, ओरेकल लाइट बोला आपने, क्या बोला? लाइव, लाइव LIVE, ऑरेकल लाइव सीक्वल। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बना रखा है, तो जब आप ना करने से सेव कर लेना। देखो जब आप लॉग इन कर लोगे ना, यहाँ पे क्लिक ऑन साइन इन, क्लिक ऑन साइन इन, और यहाँ पे अपनी क्रेडेंशियल शेयर करोगे, ऐड करोगे। यदि आप पहली बार अकाउंट क्रिएट कर लेना, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम हो गए, एंड स्टार्ट कोडिंग नाउ, जब यहाँ से स्टार्ट करोगे ना यार, तो मतलब ये रियली आपको मतलब रियल लाइफ के डेटाबेस पे ऐसा फील होगा कि आपको रियल लाइफ के डेटाबेस पे, इसमें मल्टीपल डेटाबेस अवेलेबल है। क्लिक ऑन हियर, देखो आप क्लिक ऑन हियर, देखो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे मल्टीपल स्कीमा अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग के पास 4-5 है ना, SQL HR, SQL स्टोरेज 4 डेटाबेस है। यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस अवेलेबल है आपको। देखो एनालिटिक्स व्यू, कस्टमर ऑर्डर्स की डेटा है, मल्टीपल है यहाँ पे। तो किसी एक को सेलेक्ट कर लो आप, और इसके सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो सेलेक्ट हो गया, और यहाँ ये इस पे वर्क करना है, तो क्लिक ऑन हियर, अब इस पे आप वर्क करना स्टार्ट कर दो। जो वहाँ पे क्यूरी लिखते हो ना, वही क्यूरी यहाँ पे लिखोगे, और रन कराने के लिए यहाँ पे करो। जैसे स्कीमा नथिंग बट ओवरव्यू डिजाइनिंग ऑफ योर डेटाबेस। स्कीमा ना आपके डेटाबेस की डिजाइनिंग को शो कराता है कि आपके डेटाबेस में क्या है। स्कीमा इज दैट। स्कीमा के अंदर जितने डेटाबेस है सब शो होते हैं। हाँ, डैशबोर्ड के कराता है या ओवरव्यू ऑफ डिजाइन, मतलब आपका वही तो मैं बता रहा हूँ कि डेटाबेस की ओवरव्यू शो करता है। ओवरव्यू ऑफ योर डेटाबेस, जितने भी डेटाबेस हैं वो सारे ओवरव्यू को बता देता तो कभी अगर आपके पास 5 डेटाबेस है तो एक स्कीमा में है। 5 हाँ, डेटाबेस अच्छा जैसे एक टेबल डेटाबेस के अंदर होती है, जैसे जो स्कीमा होती है, जो स्कीमा है उसके अंदर ये सारी database इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, स्कीमा के अंदर ये सारे स्कीमा सबसे बड़ा इवेंट से। तो इस तरह से आप वर्क करते हैं। ये इसमें वर्क करना, आप गूगल कोलैब का यूज किया आपने? गूगल कोलैब यार, वहां पे आप जब यूज करते हैं ना, तो आपको चीज जैसे वहां पे क्या होता है ना, जैसे आप हर चीजें अपनी, देखो VS कोड में प्रॉब्लम पता क्या है, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो प्रोजेक्ट की कोड जो है ना आपके लोकल सिस्टम पे है, लेकिन उसी को VS कोड दूसरी सिस्टम पे करना, आप दिन कैसे करोगे? फिर तो बेकार होगी ना। और गूगल कोलैब एक ऐसी स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे आप कोड को करो, आउटपुट आपका जो आया तो आपके मेल आईडी पे हमेशा लॉगिन है। जब भी आप अपने किसी भी सिस्टम में लॉगिन आईडी करो और गूगल कोलैब ओपन करो, उसमें आपकी आईडेंटिटी आउटपुट के साथ शो होगी। और जुपिटर नोटबुक में ये प्रॉब्लम जो आपका जो बता रहे हो VS कोड में ये प्रॉब्लम है कि वो आउटपुट हट जाता है। तो आपको यदि फिर से कोड, यदि किसी को शो करानी है अपनी प्रोजेक्ट, तो आपको उसको फिर से रन कराओ, और यदि वो 5 मिनट का टाइम लिया तो फिर से वो सारी 5 मिनट ना, और ये सीधा आप आउटपुट शो कराओ। गूगल कोलैब में दी बेस्ट है। मतलब ऐसे मैं ये नहीं कर कि, और उसको पर्पस डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दी बेस्ट। स्कीमा यहाँ से सिलेक्ट करो ना, मल्टीपल अवर स्कीमा अवेलेबल है यहाँ पे। देखो आप इस पे आप एक बार ना गो थ्रू हो गया ना, मैं ये आपसे ये ना एक बार आप गो थ्रू हो गया ना इस दो साइट्स पे, फिर हम इस पे भी क्यूरी करके आपको दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, फिर एक मेरे में एक्सपोर्ट टू एक्सेल नहीं आ रहा, यस, एक्सपोर्ट टू एक्सेल नहीं आ रहा मेरे में। क्या नहीं आ रहा सुधीर? मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करूँ सर? हाँ प्लीज करो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ओके करो। हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम है, जिसको सेव कर लो ना आप डेटाबेस में, नहीं सेव कर लो ना अपने स्क्रिप्ट को, जो क्यूरी लिखो उसे सेव कर सकते हो आप। दिखाना